तो अतः जब आवे चाहिए तो ये चीज ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है? जो हम यहाँ आ गए तो बाहरी बातचीत न करें, कोई बाहर की बातचीत नहीं कर पे बेहतर है। अत एरिया में आज चले जे आदमी से सब एक दूसरे से ककरो जना पचमान बन ककरो भी नहीं गलत। तो यदि आपस में हम इसको देख के बना लेंगे तो बेहतर होगा, तो हम और आगे बताएंगे। और दूसरी बात जो अभी बता रहे थे, जो प्रश्नावली आज पूछने के लिए बोल रहे थे, तो आज तुम्हारा राइट है जो जितना पूछ सके उसमें। मुझसे मुझ पे कोई रहम नहीं करना है उसके। जो हम सर को पूछेंगे तो सर थक जाएगा, हम नहीं थकेंगे। जितनी बार पूछना है, जितना सवाल पूछना है, उसे पूछ के हमें अच्छा से समझ लेना है। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो फिर ऐसा समय इस प्रश्नावली के बाद हम दूसरा में जाने के बाद फिर हम पूछेंगे, और जब हम पूछेंगे नहीं होगा तो फिर उसी तरह हम भी रहम नहीं करेंगे। इसलिए पहली बार तुम ही मुझ पर रहम नहीं करो, समझ रहा है कि नहीं? तो नहीं होगा फिर हम कुछ दया नहीं दिखाएंगे तुमको क्यों नहीं आया। अभी देखो उस चीज़ को देखो, चाहे कोई भी, चाहे फिजिक्स पढ़ाते हैं या बायोलॉजी, जो भी चीज़ पढ़ाते हैं, उस सब चीज़ में हम कोशिश ये करते हैं जो समझाने लिखाते हैं, पहले जो समझाने वाला रहता है हम अपने हिसाब से समझा दें। फिर भी ऐसा वर्ड या ऐसा लाइन जो हम लिखा दिए और हम नहीं समझाए अपने मन से, तुम्हें लगता है या तुम लोगों को ऐसा लगता है जो हम नहीं समझे, तो उसे पूछना है, सर ऐसा ये वर्ड कैसे होगा, क्या समझेंगे, इसको कैसे समझेंगे। क्योंकि आगे बढ़ जाने के बाद हम अगला चैप्टर पर ध्यान देंगे। फिर समय सीमित है, 11 से 11 महीना ही समझो, 12 महीना पूरा मिलता भी नहीं। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। और जब पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं तो बाहरी बातचीत मत करो, आपस में डिस्कस करो, कल कितना याद करने के लिए था, किसको याद है नहीं है। बाकी जगह तो बात करते ही, क्योंकि 10वां जो है ना एक मोटिवेशन है। 10वां तुम्हारा लाइफ, या हम सब लोगों का लाइफ तय करता है जो हम कहाँ जाएं। हम 10वां में जिस तरह पढ़ते हैं, जिस अनुसार पढ़ेंगे, आगे का पूरा भविष्य उसी पर तय होता है। यदि 10th अच्छा से पढ़ते हैं, आगे हर जगह ऐसा भी होगा जो हम खुद से भी पढ़ पाओगे लगभग। अभी जितना होता है, मान लो इधर का बिहार पुलिस या टीचर वाला BPSC का तैयारी, सब विषय, चाहे गणित हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे रीजनिंग खाली नहीं पढ़ता है, रीजनिंग अलग से आता है। रीजनिंग मतलब भी मैथ ही है, मैथ से इजी है रीजनिंग। बाकी जितना होता है मैथ, सोशल साइंस, व्याकरण, हिंदी, जो भी विषय उसमें पूछता है, छठा से 10वां तक का ही है 90%, 90% से ज़्यादा। मतलब समझ रहे हो कि नहीं? 100 क्वेश्चन पूछता है ना, तो 90 क्वेश्चन उसी में से है। छठा से 10वां तक एक साथ उसी में से 10 क्वेश्चन ही है जो इधर उधर आगे बाहर से आता है। 10-15 क्वेश्चन जो जैसे करंट अफेयर्स से आता है वो पढ़ना पड़ता है। करंट अफेयर्स मतलब होता है क्या, जो अभी क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स समझ रहे कि नहीं? तो इस तरह मोटिवेशन से पढ़ना है, बिना योजना बनाए, बिना कुछ किए, बिना मतलब के काम करते हुए कील नहीं ठुकाता है। कांटी भी यदि हम ढंग से नहीं ठोकते तो वो लीप जाता है, टेढ़ा हो जाता है, अंदर नहीं धंसता है। इसलिए पढ़ने के लिए हर एक सवाल का प्रोसेस है। पहले क्या सुनेंगे, पहले तुम्हारा काम है सुनना, जो हम या कहीं और पढ़ते हैं, जो सर या बताया जाता है उसको सुनो, फिर उसको प्रोसेस करो। मतलब सुन के या पढ़ के जो जैसा बताया गया उस विधि को करना, वो हुआ प्रोसेस करना। फिर तुम्हारे माइंड में वो चीज़ आएगा, एक बार समझ आ जाएगा ऐसे ऐसे करते हैं। ऐसा भी नहीं है जो एक बार समझ आ गया तो अब वैसे ही याद रहेगा, जैसे छोड़ दोगे फिर भूलोगे। तो इसलिए उसको हम रफ या फेयर में करते हैं। जब कभी हमारा माइंड रिकॉल भूल गया तो उसको देख के रिकॉल हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं है जो कोई इस वस्तु को एक बार याद कर लिया तो उसको याद ही रह गया। सब ऐसा, हम भी, हर आदमी बोलता है, तो इसलिए उसको याद रहता है, उस चीज़ को बार बार देखता है, बार बार समय पढ़ने पर पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं। कुछ ऐसी वस्तुएं होता है ना जो हमें अपने आप याद आ जाता है। क्यों याद आता है? हमें हमारे घर में हमेशा यूज होता है, हमेशा बोलचाल में यूज होता है, तो उसको याद करना ही नहीं पड़ता। ऐसे में गाली होता है, ऑटोमेटिक याद आ जाता है आदमी। क्यों? क्योंकि हमेशा हमारे समाज का है, हमेशा हम सुनते रहते हैं। ऐसा नहीं है जो अपने आप याद हो गया। वैसे ही जैसे हम फिजिक्स का ये सवाल भी ऐसे हमेशा यूज हो घर में, तो ये भी अपने आप याद हो जाए।
लेकिन ऐसा नहीं होता। ये तो हमारे परिवार में 10 आदमी है तो एक आदमी को आता रहता है, 9 आदमी इसको जानता ही नहीं, तो फिर कैसे यूज होगा। इसलिए इस समझ रहे हो कि नहीं, शादी ब्याह पर्व त्योहार सब महीना में है, आता ही रहेगा। तो हम लोगों को ध्यान रखना है हम कैसे समय मैनेज करें, जो वो भी हो जाए और हमारा पढ़ाई भी बेहतर से हो जाए। पढ़ाई भी, सिलेबस भी हम समय से पहले ख़त्म कर लें। सिलेबस ख़त्म करना मतलब ये नहीं है जो हम बोर्ड पे ख़त्म कर दिए। सिलेबस ऐसा ख़त्म करना है जो तुम्हारे माइंड में पूरा सिलेबस आए। नहीं तो हम वैसे बता देंगे और तुम लोग नहीं चलोगे तो नहीं सीखो या नहीं सीखो, हम बताते चलेंगे, लिखाते चलेंगे। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है जो हम जो भी करते हैं हम सब सीखें। बंद